हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज एक नया वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ क्योंकि पुराने अपडेट नहीं कर रही हूँ। उसमें व्यूज़, लाइक, कमेंट बहुत कम है, नहीं के बराबर है, इसलिए कुछ नया शेयर कर रही हूँ जिससे शायद मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूज़ बढ़े। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि हमारा जो विभूषण होता है वो कार से निकल रहा होता है और अचानक उसके सर में कार का ऊपर वाला हिस्सा लग जाता है और वो आउट बोलता है। और पीछे से एक इंसान उसके सर में रफ करने लगता है और बोलता है, प्लीज़ बॉस, आपको बहुत ध्यान से निकलना चाहिए कार से बाहर। तो बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं अंधा हूँ और ये बात का एहसास मुझे बार बार तुम मत दिलाओ। बोलता है, बिल्कुल नहीं बॉस, मेरी क्या ज़रूरत है, मैं आपका एक बॉडीगार्ड हूँ नॉर्मल सा, और आप बोलेंगे तो मेरी क्या हिम्मत है जो मैं आपको इंसल्ट करूँ। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि आप अगर मेरे भरोसे और मेरा हाथ पकड़ के उतरेंगे तो आपको चोट कम लगेगी और आपको कम तकलीफ़ होगी। तो बोलता है, ठीक है, अब से मेरा ध्यान तुम रखना और मेरी कुछ अगर मैं कुछ रफ बात कहूँ तो तुम मुझे बुरा मत मानना मेरी बातों का। तो बोलता, हाँ मैं समझ सकता हूँ बॉस। बोलता अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विभूषण होता है वो अंदर जाता है और वहाँ जाके शुयांग के गले लग जाता है और बहुत ज़ोर से रोता है। तो बोलता है, शुयांग, मेरे फादर भी मुझे छोड़ के चले गए, क्या तुम मुझसे मेरी इंगेजमेंट जो की है क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। वो बोलता है, नहीं नहीं विंग, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो बोलता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे फादर को पहले मेरी मदर छोड़ के चली गई जब मैं छोटा था, 5 साल का। अब तुम भी ना मुझे छोड़ के चले जाओ। अब मैं पूरी तरह से अनाथ हो गया हूँ और इतनी बड़ी 4 कंपनियों को मैं कैसे संभालूंगा। वो बोलता है कि तुम बेफिक्र रहो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, लाइफ लॉन्ग रहूँगा। ये बात बोलता है और वहाँ से दिखाया जाता है कि उसकी एक क्लोज़ फ्रेंड होती है, वेंचिंग। वो उस क्लोज़ फ्रेंड वेंचिंग को बोलता है कि गाइस पीछे कुछ आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आज कुछ मुर्गा कुछ ज़्यादा ही चिल्ला रहा है, शायद उसे भूख लगी है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, आज मेरा मुर्गा मुझे बहुत सता रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उसकी एक क्लोज़ फ्रेंड, विभूषण की क्लोज़ फ्रेंड वेंचिंग आती है और उसे गले लगा लेती है और उसको बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ और तुम्हें बहुत अच्छे से हर एक चीज़ में सपोर्ट करती हूँ। जब मेरे पास कुछ खाने को नहीं था, घर नहीं था, छत नहीं था, तो तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया था और मुझे जगह दी थी अपने साथ रहने के लिए। अपने कपड़े, अपनी ज्वेलरी सब शेयर करती हूँ, मेरा इतना तो फ़र्ज़ बनता है ना। और बोलता है, नहीं नहीं विंग। बोलता है, नहीं ऐसा मत करो वेंचिंग, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। अब यहाँ से दिखाया जाता है 2 लोग बेड में बहुत रफली सेक्स कर रहे होते हैं और इनकी मॉर्निंग की आवाज़ काफ़ी ज़ोर से आ रही होती है। और यहाँ पे दूसरा इंसान कहता है, इतनी ज़ोर से लाउड मत करो, अगर उसे पता चल गया हमारे दोनों के बारे में तो। वो बोलती है, उसे क्या पता चला, वो तो अंधी है, हम तो 2nd फ्लोर में हैं और वो 1st फ्लोर है उसका, वो नीचे से आने के लिए भी उसे किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, इतना टेंशन मत लो। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा विभूषण को शुयांग से मिलने का दिल करता है और वो धीरे धीरे 1st फ्लोर से अंदाजे से सीढ़ियाँ बाई सीढ़ियाँ उतर के वेंचिंग के रूम में आ जाता है। अब जब वो फ़ौरन आती है तो वेंचिंग बोलती है, शांत रहो, कोई आ रहा है। और यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि हमारा विभूषण जो होता है लकड़ी पकड़ के आता है और बोलता है कि वेंकिंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो बोलता है, हाँ हाँ। और यहाँ से दिखाया जाता है कि उसके ऊपर हमारा शुयांग रहता है, वेंचिंग के ऊपर, और उसके साथ सेक्स कर रहा होता है। तो वो बोलती है, रुक जाओ, मत करो, मेरे मुंह से मौन की आवाज़ निकलेगी तो उसे पता चल जाएगा कि मैं किसी के साथ हूँ, शांत रहो, कुछ मत करो। और बोलती कि मैं तुम्हारे पास आके बैठ जाऊँ क्या। वो बोलती, नहीं नहीं, तुम वहीं पे खड़ी रहो, मैं आता हूँ। और धीरे से शुयांग उसके ऊपर से उड़ता है और एक चादर लपेट लेता है और बोलता है, मैं यहीं पे इंतज़ार करता हूँ, तुम चुप रहो। और ये भी एक चादर लपेट के बाजू में आ जाती। बोलती, हाँ बोलो क्या कहना है। तो बोलती है, तुमने क्या ओढ़ा। बोलती, चादर ओढ़ा, ठंड बहुत लग रही थी ना इसलिए। तो बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। बोलती है, मैं कल फादर के कब्र में जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ और शुयांग के साथ, क्या हम लोग चलेंगे। तो बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, वो कौन सी बड़ी बात है, उसके लिए तुम्हें इतनी रात को यहाँ आना पड़ा। बोलती, नहीं, मुझे डाउट है इस बॉडीगार्ड के ऊपर, कहीं इसने तो नहीं मेरे फादर को मारा है। तो शुयांग की आंखें बड़ी बड़ी होती। बोलता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी है हो रही है। वो उसकी दोस्त विंचिंग बोलती है। तो विंग बोलता है, हाँ हो सकता है, शायद मैं ब्लाइंड हूँ ना, शायद इंसान को
पहचानने की समझ मुझ में कम है। ये बात बोल के बोलता है मैं अपने रूम में जाता हूँ। और बोलते तुम जा पाओगे? बोलता हाँ मैं जा पाऊँगा बोलता है। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है विंग धीरे 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 एक बाय वन स्टेप उतर रहा होता है, और जैसे वो गिरने वाला होता है तो फ़ौरन लैंज़न आके उसे कैरी कर लेता है ब्रदर स्टाइल में। बोलता है अगर मैं 2 सेकंड लेट हो जाता तो आप गिरने वाली होती हैं। और फ़ौरन वेंचिंग अपने रूम का डोर बंद कर लेती, क्योंकि अगर लैंज़न ने देखा उसको चद्दर में तो कुछ ना कुछ डाउट करेगा। और वो बोलता है आप यहाँ क्यों आए थे सर? तो बॉस तो बोलता है मैं यहाँ अपने फ्रेंड वेंचिंग से मिलने आया था। तो आप मैं मिल लिया? बोलता हाँ मैंने मिल लिया। हम कल सुबह मेरे फादर की ग्रेव में जाएंगे, तुम भी आओगे ना लैंज़न? तो बोलता हाँ हाँ मैं भी आऊँगा मैडम, मेरा तो सॉरी गाइस बॉस, मैं आऊँगा, मेरा तो काम ही है आपको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो मॉर्निंग हो जाती है और शुयांग जो रहता है वो ड्राइवर के आगे सीट में बैठा होता है, और विंगचिंग के साथ हमारा विवुजान बैठा होता है। और वो बैठ के ग्रेव के पास पहुँच जाते हैं, और शुयांग बोलता है चलो विंग मैं भी तुम्हें पकड़ लेता हूँ। और वो दोनों जाके नीचे झुक के प्रणाम करके हमारे शुयांग बोलता है फादर आप हमने हमारी इंगेजमेंट करवा के ही चले गए, आपको कम से कम मेरे बेटे 2-3 बच्चों के होने के बाद में आपको जाना चाहिए था, आप काफ़ी जल्दी चले गए, मुझे आपसे बहुत सारी कंप्लेंट्स है, आप हमसे प्यार नहीं करते, आप मुझसे नहीं करते तो कम से कम व्यूज ने तो बहुत प्यार करते हैं ना, विंग को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए था आप। अब यहाँ से दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक, एक डेविल स्माइल कर रहा होता शुयांग, और अब पास में दिखाया जाता है हमारे को फ्लैशबैक में कि एक दूसरा इंसान हमारे विवुजान के फादर के गले में चाकू रख के उनके गले को काटने से पहले कहता है मेरा बाप बहुत ईमानदार था, और आपने मेरे बाप की दोस्ती को समझ के मेरे 2-3 धोखों को आपने अपने बेटे विवुजान की इंगेजमेंट मेरे साथ कर दी, शादी फिक्स कर दी। आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि विवुजान से क्या बोलते हैं मैं बहुत प्यार करता हूँ या मैं उसके लायक हूँ, आपने इसलिए किया कि मैं गरीब था और विवुजान एक ब्लाइंड है, उससे कोई दूसरा इंसान प्यार नहीं करेगा, इसलिए आपने ज़बरदस्ती उसको मेरे सर में मारा है और पूरी प्रॉपर्टी आपने विवुजान के नाम पे कर दी है। ऐसा क्यों किया? अगर उससे कुछ हो गया तो ये पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। आपने ऐसा विल बनाया है, आप जानबूझ के ऐसा करें, आपको पता चल गई मेरी सच्चाई। बोलता हाँ मुझे पता चल गई, मैं एक दिन जब गया था तो मैंने तुम्हें और विंगचिंग को इंटीमेट होते हुए देखा था तुम्हारे घर में अपार्टमेंट में, तभी मुझे समझ में आ गया कि तुम मेरे बेटे को विवुजान को धोखा दे रहे हो, और मैं बहुत जल्दी उसे सब कुछ बता दूंगा, मीडिया में भी बोल दूंगा कि तुम मेरे विवुजान के फियांसे नहीं हो, और मैं ये इंगेजमेंट कैंसिल करता हूँ, कोई और अच्छा लड़का देख के मेरे बेटे की शादी करूँगा। ये बोलता है ऐसा नहीं होगा फादर इन लॉ, अब बहुत देर हो चुकी इस बात को, अब ये बात आपके साथ ही गॉड के पास जाएगी, और अब दोबारा कोई और नहीं होगा जो हमारे विवुजान को बचा सकेगा, मैं बदला ले रहा हूँ आपसे, आपने मेरे साथ धोखा किया है। ये बोल के उसका चाकू से गला काट देता है और ऊपर से 4 मंजिला बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि उसके बॉडीगार्ड बोलते सर अब बॉडी को क्या करना? बोलता है बॉडी को लेके जाओ और एक कहीं भी ऐसी जगह में लगा दो जिससे 2-3 लोगों ने चोरी की है, हाथापाई हुई है और इनका गला चोर ने काट लिया किसी चीज़ की वजह से। तो ठीक है बोलते हैं बॉडीगार्ड। यहाँ से दिखाया जाता है उसके बाप के वजह से कुछ सामान चोरी कर लिया जाता है, और ऐसा प्रिटेंड किया जाता है कि किसी चोर ने उनका गला काट दिया है कुछ पैसों के लिए, और ड्राइवर को भी हिट करके वहीं पे कार में छोड़ देते हैं और एक्सीडेंट कर देते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है 2 घंटे बाद में एक कॉल आता है, और विंग को पता चलता है उसके फादर को किसी एक्सीडेंट हो गया और किसी ने उनके फादर की गाड़ी रोक के उनको मार के उनका गला काट के पूरा सामान चोरी कर लिया। और जब विंग को पता चलता है तो वो बहुत रोता है, और रोते रोते शुयांग के गले लग जाता है कि मेरे फादर का किसी से क्या नफ़रत थी जिसने मेरे फादर को मार के मुझे अनाथ कर दिया। अब यहाँ से दिखाया जाता है फ्लैशबैक यहाँ पे ख़त्म होता है, शुयांग विंग को गले लगा के डेविल स्माइल कर रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे को दोबारा लेके आते हैं हम, यहाँ पे ये लोग खड़े होते हैं फादर के और विंग के फादर के पास में ग्रेव के पास बैठ के शुयांग बोलता है विंग चलो अब चलते हैं, काफ़ी देर हो गई, 1.5 घंटे से हम यहीं पे हैं, तुम कुछ खा लो वरना तुम्हारा को तबीयत ख़राब हो जाएगा। अरे ऐसा बोल के वो दोनों जब निकल रहे होते हैं तो जो हमारा जो शुयांग होता है वो सेल में कुछ मैसेज देख रहा होता है और किसी का कॉल आ रहा होता है, तो वो
कॉल उठाने वाला होता है, लेकिन जैसे ही विंग गिनने वाला होता है तो लैंजन फ़ौरन पकड़ लेता है और वो उसका जो मंगेतर होता है विंग का, वो लैंजन का गला पकड़ बोलता है मेरे मंगेतर को तुमने टच कैसे किया। तो बोलता है बॉस मुझे उन्हें टच करने का कोई राइट नहीं है, मैं सिर्फ उनका बॉडीगार्ड हूँ और मैं उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इनके फादर ने मुझे हाई किया था। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि ये इसके मन में एक डर रहता है कि ये बॉडीगार्ड को किसी ना किसी बहाने से मैं इस जॉब से निकाल दूँ, निकाल के यहाँ से निकाल दिया जाए जॉब से। वो कोई प्लान कर रहा होता है और जब वो दिखता है कि मेरे को अब कोई प्लान ही नहीं मिल रहा है लैंजन को इस बॉडीगार्ड को निकालने का, तो मैं क्या करूँ। तो बोलता है मैं कोई दूसरा प्लान बनाता हूँ जिससे इसको निकाल सके। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि बॉडीगार्ड अपने रूम में ड्रेस चेंज कर रहा होता है और वो उसको बोल रहा होता है कि वीवूजन वहाँ पे लकड़ी लेके धीरे धीरे आ रहा होता है और वो फ़ौरन गिरने वाला होता है। तो हमारा जो लैंजन होता है उससे पकड़ लेता है, बोलता है कि बॉस आप यहाँ पे क्यों आए, आप मुझे बुला सकते थे ना, कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी मदद कर देता। तो बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ आ रहा था। तो बोलता है लेकिन तुम इस तरह दूर दूर क्यों जा रहे हो और इतनी हार्ट बीट तुम्हारी तेज क्यों हो गई और तुम इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हो। तो बोलता है बॉस मैं कपड़े पहन रहा था। तो बोलता है तो इसमें शर्म की क्या बात है, पहन लो। तो बोलता है बॉस लेकिन मैं आपके सामने। तो बोलता है इसमें शर्म की क्या बात है, एक तो मैं अंधा, मुझे तो पता भी नहीं कि तुम्हारी बॉडी कैसी है और तुम कैसे दिखते हो। तो मैं यहाँ पे अगर तुम नेकेड भी खड़े हो गए तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या तुम मुझे दिख थोड़ी रहे हो। और वो बोलता है कि आज से 3 साल पहले की बात है, मैं क्या बोलते किसी बिजनेस ट्रिप के थ्रू फादर के साथ आ रहा था और फादर ने कहा था कि तुम कार में बैठो और मैं आ रहा हूँ। पीछे से पता नहीं कौन सी एक बड़ा सा ट्रक आया जिसने मेरी कार को धक्का दिया और कार ऊपर उछल के नीचे आई और मैं गाड़ी से बाहर जाके एक दीवार में टकरा गया और उसी दिन से बेहोश हो गया। और जब मैं 3 दिन बाद होश में आया तो मुझे पता चला कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई, पता नहीं ये किसने किया था। और लैंजर बोलता क्या किसने इंक्वायरी नहीं कराई। बोलता हाँ इंक्वायरी कराई, उसमें पता चला छानबीन में कि उस ड्राइवर का ब्रेक फेल हो गया था ट्रक का और ना चाहते हुए भी एक्सीडेंट हो गया। और वो ट्रक वाला तो स्पॉट में ही मर गया था। बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जो विंचिंग होती है वो विंग के रूम में आती है, बोलती है तुम ऑफिस में कुछ डीलिंग हो रही है तो तुम्हारी साइन करने की ज़रूरत है, बहुत लोग तुम्हें पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं वहाँ पे साइन करने के लिए क्योंकि तुम्हारे फादर के बिज़नेस के बाद अब तुम ही हो एक लौते हायर जो तुम्हें ये सब कुछ देखना है। तो बोलता है हाँ ठीक है बोलता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन है वो उसके गले में एक नेकलेस पहना देता है अपने गले से निकाल के और उसको साइड में ला के बोलता है कि देखो विंग, आई एम सो सॉरी बॉस। तो बोलता है तुम मुझे विंग बुला सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी हम सेम एज हैं। तो बोलता है नहीं बॉस मुझसे गलती हो गई, हम बॉस है तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोलता हूँ ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे वैसा रखो। तो बोलता है बॉस अगर आपको अंदर कोई भी खतरा दिखे तो आप फ़ौरन ये इस गले के नेकलेस में हाथ पकड़ के दूर से प्रेस कर दीजिएगा, इसमें एक बटन है जो मुझे अलर्ट कर देगी क्योंकि मेरे पास इसका एक दूसरा चेन है जो मैंने अपने हाथ में पहना है और वो लाइट जलेगी और हॉर्न करने लग जाएगा, तो फिर फ़ौरन मैं आपकी मदद के लिए आ जाऊंगा। बोलता ठीक है। और यहाँ से जब हमारा विंग ऑफिस में पहुँचता है तो वहाँ पे बहुत सारे 30 मेंबर्स होते हैं जो इसे फादर के साथ में मिल के पार्टनरशिप में इस कंपनी को सपोर्ट करने के लिए, पैसा लगाने के लिए रहते हैं। लेकिन अब जैंग क्लाइंट का तो जो उसके फादर होते हैं, जैन चैन के फादर, वो तो मर चुके होते हैं और जो हमारा जैन चैन होता है उसे बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो वो क्या बोलते हैं बहुत दूर शंघाई में रहता है और उसे बिल्कुल भी मतलब नहीं रहता है सब बिज़नेस से, उसे तो बस सिर्फ पैसे से मतलब है। वो अय्याशियाँ करता है, लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करता है और पैसे चाहिए बस। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वहाँ के लोग बोलते हैं हमने एक मीटिंग की है और हमने मीटिंग भी क्लियर हो गई है और हम चाहते हैं कि आप एक कंपनी हमारे नाम कर दीजिए क्योंकि आप चला नहीं पाएंगे, आप तो एक ब्लाइंड है, आप क्या ही कर लेंगे। और वो बोलता है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये मेरे फादर की ऊंचाइयों में पहुंचाई हुई तकलीफ़ों से बनी हुई कंपनी है, मैं आपको कैसे कर सकता हूँ। तो बोलता तुम्हें कोई राइट नहीं कंपनी चलाने का, तुम एक ब्लाइंड बॉय हो, तुम एक अंधे इंसान हो, तुम क्या ही कर लोगे, तुम तो अपने लिए एक सीट भी ढूंढ नहीं सकते, अपना गिलास में पानी भी नहीं ले सकते। अब कंपनी चलाना तो बहुत दूर की बात है, बिज़नेस को हैंडल करना बहुत दूर की बात है और ये बिज़नेस को देखना, ये सब करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो ज़बरदस्ती आता है
उसका हाथ पकड़े बोलता है ये हमने पेपर तैयार कर लिया, इसमें लिखा हुआ है तुम अपना पूरी कंपनी जो चाह रहे हो हमें दे रहे हो हैंड ओवर करने के लिए, और तुम्हारा अपना शेयर भी मेरे नाम कर दिया, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है, इन सब में जो भी शेयर थे वो पैसे हम तुम्हें दे देंगे, इसमें लिखा हुआ है। तो बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं अपने फादर की मेहनत से चलाई कंपनी आपको नहीं दूंगा। वो अपना हाथ दबा लेता है, मुठ्ठियाँ बना लेता है, और बोले ज़बरदस्ती उसकी मुठ्ठियाँ छोड़ते हैं और बोलते हैं यहाँ पे अंगूठा लगा दो चुपचाप वरना अच्छा नहीं। बोलता मैं नहीं लगाऊंगा और फ़ौरन करता। फिर उसे याद आता है कि लैंजन उसके बॉडीगार्ड ने कहा था अगर कोई तकलीफ़ हो तो फ़ौरन इस गले के नेकलेस में को दबा देना, मैं आ जाऊंगा। और वो फ़ौरन उसको याद आता है, वो दोनों को धक्का देता है और वो चेयर से नीचे गिर जाता है। और ऐसे इधर हाथ उधर करता तो बोलता देखो अपनी हालत देखो, तुम कितने अंधे हो, चेयर से गिरने के बाद में अपने को दोबारा चेयर में बैठा भी नहीं सकते, तुम चलाओगे अपने बाप की कंपनी को, तुम इस लायक नहीं, तुम जाओ, तुम तो शादी करके घर बसाने लायक भी नहीं। ये बात से विंग को बहुत हर्ट होता है, बहुत रोता है, लेकिन फिर वो थोड़ा स्ट्रांग करके फ़ौरन गले के बेल्ट उसको बटन को दबा देता। और दूसरा इंसान बोलता है इसने कुछ दबाया है, शायद कुछ तो गड़बड़ है, इसकी चैन में देखते हैं क्या। और फ़ौरन उसकी चैन खींचने लगते हैं तो वो फ़ौरन उसे छुड़ा लेता है और उठने की कोशिश करता है और डोर के पास जाने की कोशिश करता है। तो दूसरा गार्ड बोलता है फिक्र मत करो, कहाँ जाएगा अंधा, जाके अपने आप को ही तकलीफ़ देगा, वी वजह मेरी बात मानो, अभी भी टाइम है यहाँ पे साइन कर दो। बोलता है मैं साइन नहीं करूँगी, मेरे फादर की कंपनी है, मेरे फादर का बिजनेस है, उनने अपने पूरे 30 साल दिए थे, मैं ये कम ऑफिस और ये बिज़नेस आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। और लैंजन को पता चल जाता है कि विंग की जान खतरे में है और वो फ़ौरन सब नीचे बॉडीगार्ड गार्ड को मार मार के सबको अपने चाकू से मार के बहुत अच्छे से लड़ाई करके सीधा ऑफिस में जब वो ऑफिस में आता है तो ज़बरदस्ती उसके हाथों को अंगूठे को पकड़ के 4 लोग लगवा रहे होते हैं ठप्पा, जिससे ये पूरी प्रॉपर्टी उन लोग की हो जाए और इसके वो शोल होल्डर बन जाए। और यहाँ से लैंजन आके चारों को लात मारता है, कूद के 2-3 किक मार के विंग से दूर करता है और विंग फ़ौरन लैंजन के गले लग जाता है। बोलता है मुझे बचाओ, मुझे बताओ बॉडीगार्ड, ये लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मेरे को ये कंपनी उनके नाम कर दी इसलिए परेशान कर रहे हैं, ये मैं मेरे फादर की आखिरी प्रॉपर्टी है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता, ना ही इन्हें देना चाहता हूँ। अगर ये चाहे तो पार्टनरशिप के तौर में जैसे फादर के साथ काम कर रहे थे वैसे इस कंपनी में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सब बोलते क्या हमें पागल समझा है क्या, तुम में तो इतनी तो दिमाग तो नहीं है कि तुम अपना बिजनेस चला सको, यहाँ तक कि अपनी सीट में जाके बैठ सको, हम तुम्हारी बात मान के क्यों करेंगे, तुम एक 25 साल के लड़के हो, ब्लाइंड लड़के हो, तुमसे कोई शादी तो करेगा नहीं, हम बिज़नेस क्यों करेंगे। तो बोलता है आप लोग कुछ भी कहिए, आप चाहे तो अपना पैसा वापस ले ले, अपना शेयर वापस ले ले, लेकिन मैं ये कंपनी बेचूंगा नहीं, ना ही आपको दूंगा। बोलता तुम, और जब वो मारने आते हैं तो फ़ौरन लैंजन बीच में आ जाता है और वो लोग जब चाकू मारते हैं आते हैं वी वुजन को पीछे से, तो ये लैंजन एक लात मारता है और वो चाकू अपने ऊपर ले लेता है, उसको सीने में एक कट लग जाता है और विंग जोर से चिल्ला के बेहोश हो जाता है। अब वहाँ पे पुलिस आ जाती है क्योंकि नीचे गार्ड को लैंजन ने आते समय कहा था ऊपर बहुत मार धाड़ होगी, शायद तुम फ़ौरन पुलिस को कॉल कर दो। अब पुलिस आती है, पूरे लोगों को 30 के 30 लोगों को पकड़ लेती है और बैठा देती है और वो लोग बोलते हैं हाँ हमने ऐसा किया था, तो हम उसे मार नहीं रहे थे, हम सिर्फ उससे शेयर ले रहे थे। बोलता है आपको कोई राइट नहीं, आप लोग सिर्फ 15% के ही शेयर होल्डर हैं, आप 30 लोग। बोलता है क्या, बोलता हाँ 85% का शेयर होल्डर वी वुजान है, और अगर वो मर गया किसी कारण एक्सीडेंट या किसी भी तरह से मर गया तो ये पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को ट्रस्ट में चली जाएगी और आपको घर की घर कार जो कुछ भी है वी वुजान के पास वो चला जाएगा हमेशा के लिए। और ये बात वो बताता, तो बोलता क्या, बोलता हाँ उसके फादर ने इसी तरह एक विल बनाई है और ये विल के जो पेपर है उन्होंने ऑटोमेटिक हमारे पास 3 महीना पहले पुलिस स्टेशन में और वकीलों को, उनके वकील को और उनके क्या बोलते हैं जज को भी एक कॉपी भेज दी, और यहाँ तक कि मुझे तो लगता है शायद आपको लोगों को भी एक कॉपी भेजी होगी। बोलता क्या, हमें तो नहीं मिली। बोलता उनके मरे हुए 3 दिन हुए हैं और कॉपी आप लोग ने जाके देखा है क्या, अपने घर में पोस्ट के थ्रू आया होगा, सबको उन्होंने एक कॉपी भेजी, वो इसमें भी मेंशन है। और जब वो घर जाते हैं और देखते हैं तो बोलता है अरे उसने तो हमारे 2 दिन पहले ही भेज दिया, यानी जिस दिन वो मरने वाला था उसी दिन भेज दिया था उसने। अब ये बात सोच के बोलता है अब कंपनी को हम बचा नहीं सकते। अब यहाँ से बैठ जाते हैं वो लोग अपना सर पकड़ के। अब यहाँ से विंग जो रहता है दिखाया जाता है, विंग को होश आता है और उठते बोलता है लैंजन, बोलता है तो लैंजन बोलता है आप बेफिक्र रहिए बॉस, मैं यहाँ पे हूँ। और लैंजन की विंग गले लग जाता है और उसको पेन तो हो रहा होता है लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त कर लेता है क्योंकि वी वुजान को दिखाई नहीं देता है ना, तो उसमें उसकी क्या गलती है। तो उससे कंसल्ट करके बोलता है वी
आई एम सो सॉरी बॉस। बोलता तुम मुझे वी बुलाओ, मुझे लगता है जैसे कोई मेरे दिल के करीब है और कोई तो मेरा अपना है। इस दुनिया में मैं अकेला अनाथ रह गया हूँ और आज का देख के तो मुझे अब डर लगने लग गया है कि मेरे को तो कोई कभी भी कहीं भी मार सकता है, क्योंकि मैं एक अंधा हूँ ना, मेरी ज़िंदगी बोझ है। काश मैं सचमुच फादर के साथ ही मर गया होता। तो लैंजन बोलता है ऐसा मत कीजिए, अगर आप इस दुनिया में हैं तो आपका कोई ज़रूर कर्तव्य, आपका कोई काम है अधूरा है जो आपके फादर चाहते हैं आप करो। तो बोलता है ऐसा कौन सा काम होगा? बोलता होगा कोई काम, समय आने पे ज़रूर पता चल जाएगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग के सर में लैंजन हाथ फेर रहा होता है और उसका बॉयफ्रेंड आता है और आके बोलता है कि क्या हुआ विंग ठीक है? बोलता है हाँ बॉस, उनको काफ़ी झटका लगा है, कल मुझे चाकू से हमला किया था। बोलता है ये लोग तो बहुत गंदे लोग हैं, ये लोग मेरे होने वाले हस्बैंड को शायद मार देना चाहते हैं और कुछ प्लान करना चाहते हैं। मैं किसी भी कीमत में विजन का साथ नहीं छोड़ूंगा और ये कंपनी उनको बिल्कुल नहीं दूंगा। ये विंग की है, विनिक संभालेगा। बोलता है अब मैं जा रहा हूँ उन लोग से बात करने के लिए। तो बोलता है तुम विंग का ख्याल रखना और होश आए तो मुझे बता देना। तो शुयांग चला जाता है, लैंजन ओके बोलता है। अब वेंची भी उसके साथ चली जाती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है 30 के 30 को हमारा जो शुयांग होता है क्या बोलते हैं ये 3-4 को तो गोली मार देता है सीधा और वो लोग मर गए होते। बोलते बास्टर्डो कहीं के बेवकूफ़ो, मैंने कहा था फ़ौरन साइन करा के उसको मार दो। तुम लोग वहाँ नाटक कर रहे थे, 4 इंसान एक इंसान से साइन नहीं ले सके, वो प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करवा सके, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। और उसमें से 30 लोगों में से सिर्फ 25 लोग बचते हैं। बोलता मैं तुम सबको मार देता हूँ, शेयर 15% का वापस मुझे मिल जाएगा। और जो मारने लगता है तो सब लोग पाँव पकड़ लेते हैं। बोलते हैं हम वादा करते हैं बहुत जल्द एक और मीटिंग करके विजन के से हम साइन लेके पक्का ये कंपनी अपने नाम कर लेंगे पूरी प्रॉपर्टी। बोलता मैं इंतज़ार करूँगा, अगर 85% भी मिल गए तो तुम लोगों को पेपर ला के मुझे देना और मेरे नाम हो जाएगी। तुम लोगों के जो भी बिज़नेस में लगा है पैसा तुम लोगों को वापस दे दूँगा और मैं बिज़नेस को खुद हैंडल करूँगा। तो बोलते ओके बॉस, हम ऐसे ही करेंगे। और वो लोग चले जाते हैं अपने घर में। और यहाँ से दिखाया जाता है कि शुयांग भी आ जाता है और विंग बोलता है शुयांग कल तुम्हें पता है क्या? बोलता है हाँ मुझे सब पता है, लैंजन ने सब बता दिया मुझे। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि शुयांग को विंग बोलता है कि हम लोग क्या शादी कर ले क्या? और शुयांग की बड़ी बड़ी आँखें हो जाती है। विंचिंग भी बहुत नेरे आँख से शुयांग को दिखती है और बोलती है कि तुम इतनी जल्दी शादी क्यों करने लेना चाहते हो? बोलता नहीं मुझे लगता है कि ये लोग मेरे से मेरी कंपनी खरीद ले लेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे हस्बैंड बन जाओ, जिससे मैं पूरी प्रॉपर्टी जो मेरे नाम पे है वो मेरे हस्बैंड को मिल जाएगी 35%। तो तुम इसके वो बन जाओगे, ओनर बन जाओगे। तुम मेरी बिहाफ में मुझे अपने साथ लेके जाके कंपनी ऑफिस को चला सकते हो। मैं डिसीज़न जो कहूँगी तुम बोलना, तुम्हारा डिसीज़न वो लोग मानेंगे। तो ये अंदर अंदर शुयांग सोचता है मैं जितना मारने की कोशिश करता हूँ ये कमीने का दिमाग उतना ही काम कर रहा है। अब ऐसे दिखाया जाता है वो ओके बोल देता है और दूसरे दिन प्लान करता है कि विंग को घर से बाहर निकाल के उसे मारा जाए। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि विंग को जो रहता है कुछ लोग पकड़ लेते हैं कार से निकाल के और लैंजन को डंडा मार दिए होते। लैंजन बेहोश पड़ा होता है और बोलते इस पेपर में साइन कर दो। बोलता मैं इस पेपर में साइन नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। अब वो जितना बोलता है वो लोग नहीं सुनते। लेकिन यहाँ से दिखाया जाता है कि आखिरकार थक हार के हमारा जो वो लैंजन के सामने शुयांग वेंचिंग और वो आ जाते, बोलते साइन कर दो विवुजन वरना तुम्हें मार देंगे। तो बोलता है ये सब नाटक था? बोलता हाँ ये सब कुछ नाटक था प्रॉपर्टी के लिए। और उसे गुस्सा आता है, जैसे उसे गोली मारने वाला होता है शुयांग, तो लैंजन बीच में आ जाता है उठ के और फ़ौरन वो गोली उसको लग जाती है और वो एक लकड़ी निकाल के शुयांग के हाथ में मारता है, पिस्टल नीचे गिर जाती है। और जो वेंचिंग होती है वो दोबारा जब पिस्टल को उठाती है तो लैंजन दोबारा एक छोटा सा पत्थर लेके उसके हाथ में मारता है, दोनों गिर जाता है। और वो विवुजन को उठा के 4 मंजिला बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। जब वो नीचे कूदता है तो वहाँ से एक ट्रक जा रहा होता है और वो उसमें गिर जाता है। वो ट्रक कुछ और नहीं क्या बोलते एक बहुत सारे सामानों को लेके जा रहा होता है, वो उसमें गिरते हैं। और वो ट्रक वाला बोलता है क्या गिरा इतनी ज़ोर से? जब वो देखता है कि 2 लोग गिरे हैं बोलता है प्लीज़ हमें सेव कीजिए ना, हमारी जान को खतरा है। तो बोलता है ठीक है बोलता है और उनको सेव करने के लिए वो यहाँ से लेके चला जाता है उनको एक हॉस्पिटल में और दोनों का ट्रीटमेंट करवाता है। और शुयांग बोलता है लैंजन को हमारी सच्चाई पता चल रही है, फ़ौरन जाओ और ढूंढो उन दोनों को मार दो। अब यहाँ से हमारा जो विवुजन होता है वो हॉस्पिटल में रहता है और वहीं से पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस वाले आते हैं, शुयांग और वेंचिंग को भी पकड़ के ले जाते हैं और ऑफिस वालों को भी पकड़ के डाल देते हैं। और लैंजन को हमारा विवुजन थैंक यू बोलता है। तो बोलता है थैंक यू मत बोलो, मेरा अपना जॉब था। बोलता है सचमुच क्या तुम्हारा जॉब था? तो बोलता है मतलब तुमने मेरे लिए इतना चाकू की से मार खाया? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन मैं तो तुमसे सचमुच प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे जीवन भर? तो बोलता है क्या? बोलता है हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमने मुझे हर पल एहसास दिलाया कि
मैं तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल हूँ। और लेंजन के सुन के बहुत खुशी होती है और लेंजन से हक करके उसे भी आई लव यू बोलता है और बहुत खुश हो जाता है। और वो बोलता है कि मुझे गर्व है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम क्या बोलते हैं ये ना करने लगो, मुझसे नफ़रत ना करो, क्योंकि मैं एक बॉडीगार्ड हूँ और मेरी कोई इज्जत ना हो, तो कहीं तुम पैसों के लिए मुझसे प्यार करो ये बात ना बोलो। तो बोलता है बिल्कुल नहीं, तुमने कई बार मेरी जान बचाई है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि अब बहुत सारे लोगों के बीच में वी वूजान एक ब्राइडल स्टाइल के ड्रेस पहन के रखता है और लेंजन को भी हाथ पकड़ा होता है और दोनों एक दूसरे से रिंग्स चेंज कर रहे होते हैं और दोनों को बहुत ज़्यादा एक दूसरे से एक साथ अच्छा फील होता है। और सब लोग बोलते हैं क्लैप करते अब इनकी इंगेजमेंट भी कंप्लीट हो गया, आप दोनों एक दूसरे को किस करिए। तो दोनों एक दूसरे को किस करते बोलते अगले महीने हमारी शादी हो जाएगी, ये तारीख को बताते हैं। और यहीं से क्या बोलते हैं वो दोनों बहुत हैप्पी एक दूसरे के गले लगे होते हैं। इसी तरह हमारी इस एफएफ की यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है। इस एफएफ का नाम था आई लव टू ब्लाइंड बॉय। आपको जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आजकल व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए मैंने वन शॉट एफएफ शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वन शॉट एफएफ में अगर मेरे व्यूज़ अच्छे आए तो शाम तक दूसरे भी मैं अपडेट करूँगी, नहीं तो मैं करूँगी नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं मेरे हर एक में। 200-300 आ रहे हैं दो दिनों में और कमेंट तो नहीं के बराबर है, सिर्फ 2 ही कमेंट है। आप ही बताइए मुझे कितनी तकलीफ़ होती होगी। मैं गला ख़राब होने के बाद भी आप लोगों के लिए डेली 2-2 3-3 अपडेट कर रही हूँ, उसके बाद भी मुझे कोई करेक्ट ना ही व्यूज़ आ रहे, ना ही लाइक आ रहे, ना ही कमेंट आ रहे हैं। बताइए मुझे कितनी तकलीफ़ होगी। मेरा दिल करेगा क्या कि मैं एफएफ शेयर करूं, क्या एपिसोड डालूं, कैसे डालूं। सिर्फ 4 लोग ही कमेंट करते हैं और 5 लोग ही लाइक करते हैं, बाकी ऐसे ही पड़े रहते हैं। अभी से नहीं 10 दिन से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। आप जाके देखिए वीडियो में किसी में भी 1K के लाइक ही नहीं है और ना ही 1K के व्यूज़ है, ना ही कोई कमेंट है। आप बताइए, कमेंट तो 10 भी नहीं है। बताइए मैं क्या करूं। इसलिए मेरा मन बहुत सैड था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज मैं वन शॉट एफएफ शेयर करूंगी और इसमें अच्छे 1K के लाइक व्यूज़ आए तो मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी पूरे एफएफ की नेक्स्ट एपिसोड। और आज के लिए आई एम सो सॉरी, मैंने जो एपिसोड अपडेट नहीं किए। तो देखते हैं इसमें कितने अच्छे व्यूज़ आते हैं। तो आप लोग अपना साथ प्यार दिखाइएगा और इस वन शॉट एफएफ को बहुत जल्दी 1K का व्यूज़ में पहुंचा दीजिएगा। मैं उम्मीद करूंगी सब मेरी मेहनत का रेस्पेक्ट करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, अपना सपोर्ट दिखाएंगे। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं काफ़ी अपसेट हो गई हूँ। नेक्स्ट एफएफ शेयर करूंगी जल्दी। बाय बाय।